इस वक्त देश की जिस पर निगाहें सबकी बनी हुई थी वो उसके साथ शुरू करते हैं। ठाणे से लेकर कैंप से सैफ का जो लेबर कैंप से सैफ का हमलावर अरेस्ट कर लिया गया है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस की तरफ से 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें मुंबई पुलिस इस पूरे केस के बारे में सब कुछ मीडिया के सामने रखेगी। तो पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप से इस हमलावर को धर दबोचा है, उसे पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि हमलावर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जहां मुंबई के पब में भी काम कर चुका था ये आरोपी। शुरुआती जांच में हमलावर की पहचान मोहम्मद अलियान के तौर पर हुई, जिसने स्टाफ पर हमले के बाद अपनी पहचान बदलने के लिए बाल छोटे करवा लिए थे और वो थाने की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में रहने लगा था। अब 9 बजे पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें सारी डिटेल साझा करेगी कि ये मकसद क्या था, क्या लूटपाट का ही मकसद था या फिर कुछ और इसके पीछे वजह रही है। मुंबई पुलिस ने देर रात उसे कैंप से दबोचा है। पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि उसने ही सैफ के ऊपर हमला किया था। इससे पहले आरोपी मुंबई के एक पब में भी काम किया करता था। तो मुंबई पुलिस ने थाने से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने आरोपी विजय ने जुर्म भी अपना कबूल कर लिया है। मुंबई के पब में ये जो आरोपी है वो काम करता था। मोहम्मद अलियान इसका नाम बताया जा रहा है। सैफ के हमले के बाद उसने अपनी पहचान बदलने के लिए अपने बाल छोटे करवाए थे। सोचिए कितना बड़ा ये आपराधिक मानसिकता वाला शख्स है कि इसने बाकायदा अपनी पहचान बदलने के लिए भी सारे कदम उठाए। अब मुंबई के पब में ये काम कर चुका है। अब 9 बजे पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो तमाम बातों का खुलासा करने वाली है। फिलहाल उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप से पकड़ा गया है। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर, इसी कैंप में ये जो आरोपी है वो छुपा हुआ था। मुंबई पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी और आखिरकार मुंबई पुलिस को ये सफलता मिल गई। सवाल लगातार उठ रहे थे कि पुलिस के हाथ खाली है, इतने वक्त बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है। लेकिन अब एक अहम कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है, जो अब इसे पकड़ लिया गया है। लेबर कैंप से बताया जा रहा है इसको पकड़ा गया है। उससे पूछताछ सख्ती के साथ की जा रही है और जो खुलासे इसके बाद सामने आए हैं उन बातों को मुंबई पुलिस आज 9 बजे मीडिया के सामने रखेगी। कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मुंबई से रुचा जुड़ चुकी है। रुचा, जरा बताएं लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर को लेकर के क्या है, क्योंकि बड़ी सफलता यहाँ पर मुंबई पुलिस को हाथ लग गई है। देखिए, मैं अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे किसी भी वक्त इस आरोपी को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे लाया जा सकता है। पहले तो इसको ठाणे से गिरफ्तार किया गया, ठाणे के कासार वडवली एरिया से, जहाँ की हिरानंदानी एस्टेट है। वहाँ पे एक लेबर कैंप था जहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम चालू था। उसी लेबर कैंप में ये छुपा हुआ था। मुंबई से ठाणे गया था और ऐसे भी बताया जा रहा है कि ये ठाणे के उसी लेबर कैंप के पास मौजूद एक रिकीज बार में काम करता था एज अ हाउसकीपर। उसके बाद अभी मुंबई पुलिस को इसे पकड़ने में कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस की डीसीपी जोन 9, डीसीपी जोन 6 और उसके साथ कासार वडवली पुलिस स्टेशन जो कि ठाणे के अंतर्गत आता है, उन्होंने मिलकर ये कामयाबी मिलाई है। उसके साथ ही इसे कभी भी यहाँ पे लाया जा सकता है, लेकिन आज जो कि हॉलीडे है, पहले तो इस आरोपी को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। अगर वो मिलती है तो उसके बाद ही उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। उसके साथ ही हमें जो पता चल रहा है, पहले तो उसने पुलिस ने जब भी उसको पकड़ा था तभी उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसका नाम विजय दास बताया था, बल्कि पूछताछ के बाद ऐसे सामने आया है कि उसका नाम मोहम्मद था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहले अपना नाम झूठा बताया था, जबकि उसका नाम मोहम्मद था। अभी पुलिस इस एंगल से पूछताछ करेंगी उससे कि क्या क्या कारण थे, किस वजह से उसने सैफ पर यह हमला किया है, क्या इसके पीछे का उसका मोटिव था और उसने किस तरह से सैफ के घर में एंट्री ली, किस तरह से उसने अटैक किया और क्या ये एक सिर्फ रॉबरी का प्लान था और क्या उसे सैफ के घर के इनसाइड किसी ने हेल्प किया था, घर के किसी हाउसकीपर या कोई वर्कर ने उससे मिलकर ये रॉबरी का प्लान किया था। जबकि करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में ऐसे बताया कि वहाँ पे बहुत कीमती चीजें, कीमती गहने उसके सामने मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसने दे रही है। रुचा,
अहम सवाल ये है कि अब जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इस बात को जानने की उत्सुकता सब में है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश और किसी की मिलीभगत से हुआ, क्या घर का कोई और भी शख्स जो स्टाफ है उनमें से कोई इसमें से मिला हुआ था, या सिर्फ लूटपाट ही मकसद था, या फिर मकसद कुछ और था। ये तमाम बातें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगी। जरूर इसके पहले आज ये गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी 30 से ज्यादा लोगों की स्टेटमेंट्स ली है जो कि सैफ के बिल्डिंग में उस अपार्टमेंट में काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड हो, उसके घर पे काम करने वाले शेफ हो, या उसके बच्चों को संभालने वाली केयर टेकर्स हो, उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं और वो अभी क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। इस इंसान को अभी गिरफ्तारी में आए हुए इंसान को मोहम्मद के स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसको उन बाकी स्टेटमेंट के साथ मैच किया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या कोई अंदर से इस पूरे रॉबरी में या फिर अटैक में शामिल था, और ये भी पूछा जाएगा कि क्या इसके पीछे सिर्फ उसका रॉबरी ये एक ही मोटिव था, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ये बता रही थी कि इस चोर का, इस अटैकर का मोटिव ये पहले से चोरी करना इतना ही था। और क्योंकि इसकी पिछली कोई बैकग्राउंड, उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मुंबई पुलिस को मिल नहीं रही थी, इसकी वजह से मुंबई पुलिस पहले तो बता रही थी कि ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनको पकड़ने में मुंबई पुलिस को मदद होती है उनके पिछले रिकॉर्ड्स को लेकर। लेकिन इस इंसान को लेके मुंबई पुलिस कह रही है कि ये एक रेगुलर क्रिमिनल नहीं है। तो उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या सैफ अली खान के घर में काम करने वाले कोई उसके साथ मौजूद शामिल थे इस मामले में, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जिस दिन सैफ अली खान पे अटैक हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले सैफ के घर में एक गैलरी में फ्लोरिंग का काम चल रहा था, जबकि कई मजदूर उसके घर पे आते जाते रहते थे। उसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे कहीं भी ये इंसान मेन गेट से एंट्री करते हुए नहीं नजर आया है। उसको एग्जैक्टली पता था कि बिल्डिंग के जो सीसीटीवी स्पॉट्स है उसमें कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है जिसमें वो कैच नहीं होगा। उसने काफी स्मार्टली एंटर किया बिल्डिंग में। उसके साथ ऐसे भी जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग का जो डक्ट एरिया होता है जहाँ पे पाइपलाइंस जाती है, वो पाइपलाइन डक्ट से उसने उसकी मदद से चढ़ के ऊपर तक 10वीं मंजिल गाटी। उसके बाद 10वें मंजिल के बाद वो स्टेयरकेस के यूज करने से मेन घर में एंटर किया उसने। और नीचे उतरते वक्त एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया था जिसमें 6ठी मंजिल पे उसने कैमरा में देखा था, तभी उसका चेहरा कैप्चर हुआ, और जिसकी मदद से, जिस फुटेज की वजह से मुंबई पुलिस ने उसकी बाकी फुटेज 9 बजे पुलिस की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सारी बातों का जिक्र हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट पुलिस की टीम ने इन सब के बीच दर्ज किए थे उसमें से और भी कई बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है। और यहाँ पर